ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारतीय विज्ञापन क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भाई भारतीय विज्ञापनों के माध्यम से एक हिंदूफोबिक प्रोपेगेंडा को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। तो उस बारे में हम बात करेंगे और उसके साथ में ही कल शेफाली वैद्य जी के दौरान नो बिंदी नो बिजनेस ऐसा एक हैशटैग चलाया गया था जो कल ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले ही मैं शुरुआत में ही आप सभी मित्रों को बता देना चाहता हूं कि देखिए, कोई व्यक्ति क्या पहन रहा है, क्या पहनना चाहता है, क्या नहीं पहनना चाहता, वो कैसा जीवन जीना चाहता है, ये उसका प्रश्न है। मैं किसी पर भी कोई बात फोर्स करने के बारे में यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ये मैं पहले ही स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय कला और साहित्य के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उसमें तो हमेशा से ही हमने देखा है कि भाई उसमें एक हिंदूफोबिक प्रोपेगेंडा बहुत स्पष्ट रूप में हमें हमेशा से दशकों से वो बात हम देखते आए हैं। चाहे वो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, कोई भी प्रतीक हो, कोई भी चिन्ह हो, चाहे वो भारतीय वेशभूषा हो, परिधान हो, ट्रेडिशंस हो, श्रृंगार हो या परंपराएं हो, रीति रिवाज हो, त्योहार हो, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी बात हो, कोई भी प्रतीक हो, उसके विरुद्ध एक निगेटिविटी फैलाने का जो प्रयास किया जाता है, जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास किया जाता है, वो बातें किसी से भी छुपी हुई नहीं है। ये खुलकर किया जाता है कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से। और जिन फिल्मों में ऐसा किया जाता है उन्हें एक प्रकार से जोर शोर से प्रमोट करने का भी प्रयास किया जाता है, उन पर अवार्ड्स की बौछार होती है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब कला और साहित्य के क्षेत्र के बाद में यही बातें हम आप विज्ञापन क्षेत्र के माध्यम से भी देख रहे हैं। अब आज हम इस वीडियो में विशेषतः स्पेसिफिकली भारतीय आभूषणों की और वेशभूषा की बात करने वाले हैं। तो अब सबसे पहले पुरुषों की बात करते हैं। आप अपनी आंखों के सामने एक ऐसा कैरेक्टर बनाइए मन में जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ है, गले में भगवा गमछा है, हाथों में भगवा कलावा है, टीका लगाया हुआ है, चोटी है और जनेऊ पहना हुआ है। ऐसा कैरेक्टर अब अपनी आंखों के सामने क्रिएट करिए। तुरंत ही एक निगेटिव विचार हमारे मन में क्रिएट हो जाएंगे कि भाई ये कोई विलन होगा, कोई ना कोई निगेटिव कैरेक्टर होगा। पिछले 4-5 दशकों में आई हुई भारतीय फिल्मों को आप थोड़ा सा उनका स्टडी करिए। ज़्यादातर फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर्स आपको या तो बलात्कारी दिखाई देंगे या किसी पर अत्याचार करने वाले, शोषण करने वाले, बहुत ही रिग्रेसिव, कंजर्वेटिव, बहुत पिछड़ी हुई सोच वाले, बहुत ही घिनौनी मानसिकता वाले, किसी न किसी प्रकार से उनको निगेटिव और विलन ही दिखाया जाता है ऐसे कैरेक्टर्स को। इवन मेरी अगर बात बताऊँ ना, अभी देखिए, आप मेरे बाल आपको छोटे ही दिखाई दे रहे होंगे। बस अभी 2 महीने पहले ही, करीब 2-2.5 महीने पहले ही मैंने मुंडन किया था। पूरा चोटी थी, अभी भी आप ये चोटी देख सकते हैं। मैंने अभी ये रबर लगाया हुआ है, काफ़ी बड़ी चोटी है। तो 2-3 महीने पहले मैंने वीडियो बनाए थे कुछ, उस समय मुंडन था मेरा, चोटी थी, हाथों में भगवा कलावा था, ये रुद्राक्ष की जो माला है वो ऊपर आई हुई थी ऐसे। तो मेरे उस समय उन दिनों के मेरे कुछ वीडियोस के नीचे कैसे कमेंट्स आए पता है मुझे? भाई तुम तो बॉलीवुड की फिल्मों के विलन लग रहे हो, तुम तो इंडियन फिल्म्स के विलन लग रहे हो, ऐसे कमेंट्स मुझे आए। अब ये तो हो गई पुरुषों की बात। स्त्रियों की बात भी इससे कोई अलग नहीं है। वहाँ पर भी हमारे जो ट्रेडिशनल जो आभूषण है या वेशभूषा है, जैसे कि साड़ी हो, 16 श्रृंगार हो, इनके विरुद्ध भी इसी प्रकार से निगेटिविटी फैलाई जाती है। इन्हें भी इसी प्रकार से नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है। आप देख लीजिए, खासतौर पर पिछले 15-20 वर्षों में आई हुई फिल्में वगैरह देख लीजिए, उनमें साड़ी पहना हुआ जो पात्र है, जिसने बिंदी लगाई है, मंगलसूत्र पहना है, सिंदूर लगाया हुआ है, उनको इसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक तरीके से ही दिखाया जाता है। और वो सब छोड़िए, बिंदी और मंगलसूत्र, सिंदूर वगैरह, इन्हें तो हमारे देश के लिबरल्स और फेमिनिस्ट खुलकर उनके विरुद्ध नफरत और जहर फैलाते हैं कि भाई ये तो पेट्रियार्की का प्रतीक है, ये तो टॉक्सिक पेट्रियार्की का प्रतीक है। तो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी आभूषण हो, कोई भी वेशभूषा हो, उसके विरुद्ध इसी प्रकार से ये प्रोपेगेंडा आपको किसी न किसी प्रकार से दिखाई देगा। ये तो केवल आभूषण और वेशभूषा की बात की है। बाकी एक एक त्योहार की अगर मैं बात करूँ, रक्षाबंधन से लेकर के दिवाली से लेकर के नवरात्रि से लेकर के मकर संक्रांति तक, कोई भी त्यौहार ले लीजिए, उन त्योहारों पर हमारे देश के फेमिनिस्ट लिबरल्स कैसे नफरत फैलाते हैं, कैसे जहर फैलाते हैं। हमारे देश के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज उन त्योहारों पर कैसी बधाइयाँ देते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब ऐसा एक वातावरण क्रिएट कर दिया जाता है। अब दिवाली का उदाहरण देख लीजिए, एक ऐसा वातावरण हमारे देश के सो कॉल्ड खिलाड़ी, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े खिलाड़ी, वो ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देते हैं कि भाई जैसे अब दुनिया खत्म होने वाली है, ग्लोबल वार्मिंग आने वाली है, हिंदुओं के कारण अब पूरी पृथ्वी नष्ट होने वाली है, प्रलय आने वाला है, सब कुछ अब खत्म होने वाला है हिंदुओं के इस त्योहार के कारण। ऐसे इतनी निगेटिविटी, इतनी नकारात्मकता भर के ऐसे ट्वीट्स करते हैं, ऐसे पोस्ट्स करते हैं, ऐसे फोटो शेयर करते हैं और एंडिंग में लिखते हैं हैप्पी दिवाली।
मतलब जैसे उपकार कर दिया उन्होंने दीपावली को हैप्पी कहकर, हमें शुभकामनाएं देकर। और उस हैप्पी दीपावली लिखने से पहले वो क्या क्या पोस्ट करते हैं, क्या क्या लिखते हैं, कैसे नफरत फैलाते हैं, कैसे निगेटिविटी फैलाते हैं, ये खुलकर किया जाता है, दशकों से किया जाता रहा है। अभी लोग थोड़ा जागरूक हो गए हैं, थोड़ा विरोध करते हैं, तो थोड़ा अभी इतना खुलकर नहीं किया जा रहा। पर अभी 2-4 वर्ष पहले के उन्हीं के ट्वीट्स देख लीजिए, पोस्ट देख लीजिए, ये बातें हमेशा से ही खुलकर होती रही है। ये केवल त्योहारों की बात नहीं है, वेशभूषा की बात नहीं है, आभूषणों की बात नहीं है, हमारे चाहे कोई भी ट्रेडिशंस हो, ये फिल्मों और वेब सीरीज ये छोड़िए, विज्ञापनों के माध्यम से भी हमने देखा है हमारे ट्रेडिशंस, विवाह से जुड़े हुए जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती है, उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार से ये प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। और हम आभूषण और वेशभूषा की बात करें तो विज्ञापनों को ही देख लीजिए। पिछले कुछ समय से जो मॉडल्स जैसी दिखाई जाती है विज्ञापनों में, खासतौर पर हिंदू त्योहारों से पहले जो जिस प्रकार से दिखाया जाती है कुछ एड्स वगैरह, उनमें जो मॉडल्स होती है उनमें एकदम उनके चेहरे एकदम मरियल से दिखाए जाएंगे, उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, कोई ऐसी वैभव उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। जो कपड़े उनको दिखाए जाएंगे वो भी ट्रेडिशनल तो नहीं होंगे किसी भी प्रकार से, और मतलब एकदम डल कलर, ग्रे कलर में या वाइट या एकदम डल ऐसे कलर में वो दिखाए जाएंगे। चेहरे पर एकदम मायूसी छाई हुई है, पता नहीं विचित्र से चेहरे करके वो फोटोशूट करते हैं। ऐसी मॉडल्स दिखाएंगे जिनमें कोई 16 श्रृंगार वगैरह, कोई हमारे आभूषण वेशभूषा वैसे तो छोड़ ही दीजिए, एकदम उसके अपोजिट उस प्रकार से उन मॉडल्स को जानबूझकर दिखाया जाता है, क्योंकि उनके अनुसार ये 16 श्रृंगार, ये आभूषण, ये सारी बातें तो पेट्रियार्कल होती है, पेट्रियार्की का प्रतीक है ये सारी बातें। तो इतनी हेट्रेड उनके अंदर भरा हुआ है कि वो उनके हर एक ट्वीट में, हर एक पोस्ट में, हर एक संवाद में, हर एक डायलॉग में, हर एक बात में, हर एक एड में वो बातें झलकती है, उछल उछल कर वो सारी बातें सामने दिखाई देती है। और इसीलिए दोस्तों ये बात कोई केवल एक बिंदी की नहीं है। अब कोई कहेगा कि भाई किसी मॉडल को बिना बिंदी के दिखा दिया जाए तो क्या हो गया, बिना श्रृंगार के अगर दिखा दिया जाए त्योहार के ऐड में तो क्या हो गया। ये बात बिना श्रृंगार के या बिना बिंदी की बात नहीं है, ये बात है इस देश की संस्कृति के प्रतीकों की। अगर आप हिंदू त्योहारों से जुड़ी हुई कोई ऐड बनाते हैं, हिंदू त्योहार पर आप चाहते हैं कि भाई हिंदू आकर आपके ब्रांड के कपड़े खरीदे, आपके ब्रांड की चीजें खरीदे, और फिर आप उसी ऐड में उनके ही संस्कृति के प्रतीकों का मजाक उड़ाते हैं, उनके ही ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ही टीज करते हैं, शुभ दीपावली की जगह कुछ और ही जश्न या पता नहीं क्या अलग ही कुछ शब्द खोज कर लेकर के आते हैं, जानबूझकर उन्हें टीज करना, उनकी ही परंपराओं का मजाक उड़ाना, उनके ही आभूषणों का मजाक उड़ाना, उनके ही वेशभूषा का मजाक उड़ाना, उनके ही ट्रेडिशंस का मजाक उड़ाना। और ये सब करके आप चाहते हैं कि भाई वो लोग आकर आपके ही कपड़े खरीदे, आपके ही ब्रांड में आकर वो जेवरात खरीदे, आभूषण खरीदे। ये मतलब किस प्रकार की, मतलब आप कम से कम उनकी परंपराओं का सम्मान तो करिए ना। अब दोस्तों ऐसे विज्ञापन बनाने वाले जितने भी ब्रांड्स हैं उनसे मैं बड़े ही प्रेम से यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। इन ब्रांड्स को 3.5 शुभ मुहूर्त तो अवश्य पता होंगे। गुड़ी पाड़वा, विजयादशमी, अक्षय तृतीया, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, इन्हें 3.5 शुभ मुहूर्त माना जाता है सनातन संस्कृति में। और इन दिनों पर इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदू कुछ ना कुछ तो अवश्य खरीदते हैं। गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे, सोना खरीदेंगे, कुछ ना कुछ छोटी से छोटी चीज़ तो अवश्य वो खरीदते हैं। कुछ नहीं खरीदना हो तो सोना थोड़ा सा तो वो अवश्य इन्वेस्टमेंट की तरह ही सही, पर वो इन दिनों पर अवश्य खरीदते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो पर्व है, त्योहार है, या ये जो शुभ मुहूर्त जिन्हें माना जाता है, इन्हें शुभ मुहूर्त कौन मानता है? इन पर्वों में विश्वास कौन रखता है? इन त्योहारों में विश्वास कौन रखता है? वही लोग जो इस देश की संस्कृति में बिलीव करते हैं, इस देश की संस्कृति में जिनका विश्वास है। तो ऐसे ब्रांड्स जब इस देश की सभ्यता का मजाक उड़ाने वाले एड्स बनाते हैं ना, तो वो उन करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का मजाक उड़ाते हैं, उनकी आस्था का मजाक उड़ाते हैं, उनकी आस्था को पैरों तले रौंदते हैं। लिटरली उनकी आस्था को ये लोग पैरों तले रौंदते हैं। जो करोड़ों हिंदू इन्हीं से कुछ ना कुछ अवश्य खरीदते हैं। और ये उन लिबरल्स को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं जो लिबरल्स ना इस देश के त्योहारों में विश्वास रखते हैं, ना पर्वों में विश्वास रखते हैं, ना शुभ मुहूर्तों में विश्वास रखते हैं, जो इस देश की सभ्यता में ही विश्वास नहीं रखते। उन लिबरल्स को ये खुश करने का प्रयास करते हैं जो लिबरल्स बस ड्रग्स, पार्टी, एक सो कॉल्ड ऐसी मॉडर्न लाइफस्टाइल जीने में विश्वास रखते हैं। वो लोग तो इन पर्वों पर ऐसा कुछ बड़ी खरीदारी वगैरह करने में विश्वास ही नहीं रखते। तो भाई आप मतलब कर क्या रहे हैं ऐसे ब्रांड्स? ये ब्रांड्स ऐसे विज्ञापन बनाकर आखिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? और ये केवल किसी मॉडल को बिना बिंदी के दिखाने की बात नहीं है, आप ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि भाई ये नया नॉर्मल है।
अगर आप बिंदी लगाएंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे, सिंदूर लगाएंगे, या आप भगवा गमछा पहनेंगे, कलावा पहनेंगे, चोटी रखेंगे, जनेऊ पहनेंगे, या कुछ धोती कुर्ता आदि इस प्रकार से कोई ट्रेडिशनल आप किसी भी प्रकार से इस देश की सभ्यता से जुड़ा हुआ कोई भी प्रतीक अपने शरीर पर रखते हैं, तो हम आपका मजाक उड़ाएंगे। फिल्मों के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से आपके ट्रेडिशंस का हम विज्ञापनों में मजाक उड़ाएंगे। और दूसरी तरफ ये बातें जिसमें इस देश की सभ्यता से जुड़ी हुई कोई भी बात उन मॉडल्स के शरीर पर ना हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष मॉडल हो, उनके शरीर पर ऐसे कोई भी बात ना हो, उनको हम नया नॉर्मल की तरह दिखाएंगे। ये प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसकी शुरुआत होती है बचपन से ही। आज मैंने कई सारे ऐसे कॉन्वेंट स्कूल्स की खबरें पढ़ी है, उसकी एक ये मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है, ये जरा आप देखिए। अगस्त 2018 गांधीनगर गुजरात के माउंट कैरेमल हाई स्कूल में विद्यार्थियों के हाथ में बंदी राखियों को जबरदस्ती काटा गया। जुलाई 2016 मध्य प्रदेश के गुड शेफर्ड कॉन्वेंट स्कूल में भारत माता की जय इस नारे पर बैन लगाने की खबरें सामने आई थी। फरवरी 2015 सिकंदराबाद के सेंट एन इस कॉन्वेंट स्कूल में एक लड़की को 2 घंटों के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर खड़ा रखा गया, केवल इसलिए क्योंकि उस दिन उसका जन्मदिन था और उसने अपने माथे पर तिलक लगाया था। पूजा के बाद में जो तिलक लगाते हैं वो तिलक बस उसके माथे पर था। अगस्त 2018 क्वीन ऑफ एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल में एक लड़की को क्लासरूम में आने से मना कर दिया गया था क्योंकि उसके हाथ पर मेहंदी लगी हुई थी। अगस्त 2015 कानपुर के सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल में राखी बांधने वाले विद्यार्थियों को और मेहंदी लगाने वाली विद्यार्थिनियों को कड़ी धूप में खड़ा रखा गया था और लड़कियों के हाथ से मेहंदियों को जबरदस्ती रगड़ कर साफ करने की भी कोशिश की गई थी। इस प्रकार की भी खबरें सामने आई थी। सितंबर 2015 दूसरी कक्षा के एक छात्र को 500 रुपये का फाइन उस पर लगाया गया क्योंकि उसके हाथ पर मेहंदी लगी हुई थी। घर पर कोई फंक्शन था, उसने अपने हाथ पर मेहंदी लगाई थी। चेन्नई के डाउटोन गर्ल्स एंड बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल की ये खबर है। जून 2016 बेंगलुरु के सेंट विंसेंट पलोटी स्कूल से एक केजी के छोटे से बच्चे को, केजी में पढ़ने वाले बच्चे को निकाल दिया गया क्योंकि उसके माथे पर चोटी थी। दोस्तों ये तो केवल कुछ गिने चुने न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने उस समय दिखाए थे। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे ना तो ऐसे अनगिनत न्यूज़ आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और न्यूज़ आर्टिकल्स छोड़िए, आपने ऐसी कई सारी घटनाएं अपने आस पड़ोस में भी जरूर सुनी होंगी। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि उन बच्चों को इस कारण से टोका जाता है, मारा जाता है, डांटा जाता है, पनिश किया जाता है, उनसे फाइन लिया जाता है क्योंकि उन्होंने इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात अपने शरीर पर, कोई ना कोई प्रतीक, कोई सिंबल अपने शरीर पर रखा हुआ है, चाहे वो तिलक हो या मेहंदी हो या राखी बांधी हुई हो। पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो है कि उसी स्कूल के जो स्टाफ मेंबर्स वगैरह होते हैं, टीचर्स वगैरह होते हैं, उन्होंने भी एक पर्टिकुलर रिलीजन के कुछ वेशभूषा, कुछ ना कुछ प्रतीक, सिंबल अपने शरीर पर पहना हुआ होता है। पर फिर भी उन बच्चों को इस प्रकार से एक स्पेसिफिकली इस देश की संस्कृति को ऐसे जब टारगेट किया जाता है तो क्या ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है? क्या उन बच्चों के मन पर बचपन से ही अपने ही देश की संस्कृति के प्रति एक नकारात्मक भाव उनके मन में नहीं भर जाएगा इससे? और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैकॉले ने तो खुद ही कहा था कि इस अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से निकलने वाली जो जनरेशन होगी वो बाहर से तो भारतीय होगी पर अंदर से वो अपने ही देश से, भारत से ही हेट करेगी, नफरत करेगी, इस देश की पहचान से ही वो नफरत करेगी। और ये आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दोस्तों, इन सारी बातों को सुनकर, देखकर मुझे गोवा इंक्विजिशन की याद आती है। इंक्विजिशन का अर्थ होता है रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन जो चर्च की मान्यताओं में विश्वास न करने वालों का पता लगाकर उन्हें दंडित करता था। पोर्तुगीजों ने 250 वर्षों तक गोवा में इंक्विजिशन का ये कानून लगाया था और इन 250-300 वर्षों में जो भी हिंदू कन्वर्ट होने से मना करते थे उन्हें जिंदा जलाया दिया जाता था। हजारों हिंदुओं को इस प्रकार से जिंदा जलाया जाता था। और जिन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता था वो अगर बाद में छुपके से हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते थे, अगर हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए पकड़ा जाता था, या कुछ जैसे किसी की मृत्यु हो गई और अगर उसका वो दाह संस्कार करते थे, या किसी भी प्रकार से कोई आभूषण, कोई वेशभूषा भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई पहनते थे, कोई त्यौहार मनाते थे, तो उन्हें हेरेटिक्स कहा जाता था कि भाई इन्हें हमने ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया पर फिर भी ये हिंदू संस्कृति का पालन करते हैं, तो उनको हेरेटिक्स कहा जाता था। और उनकी सज़ा भी वही होती थी, जिंदा जला दिया जाना। और हेरेटिक्स को जिंदा जला देने की उस प्रथा को ऑटो द फ कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस देश की सभ्यता से विदेशी आक्रांता इतना ज़्यादा हेट करते थे। और ये केवल पोर्तुगीज़ों की बात नहीं है, पोर्तुगीज़ हो, डच हो, अफगान हो, तुर्की हो, मुगल हो, ब्रिटिश हो, इन सभी ने इसी प्रकार से या पोर्तुगीज़ों से भी ज़्यादा अत्याचार सभी विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर किए हैं।
और ब्रिटिशों ने तो इन अत्याचारों को एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मीठा सा नाम भी दिया था कि भाई हम तो सिविलाइज्ड कर रहे हैं इस देश के लोगों को। यानी वो हमारी सभ्यता को अनसिविलाइज्ड, असभ्य, बहुत ही घटिया समझते थे। और यहाँ पर लोगों को कन्वर्ट करना, इस देश की सभ्यता को नष्ट करने को वो सिविलाइज्ड करना कहते थे। और आज भी ब्रिटिश दुनिया को यही बताते हैं कि भाई हम तो उनको सिविलाइज्ड कर रहे थे। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दुख की बात तो यह है कि स्वतंत्रता से पहले जब भारतीय इस देश की सभ्यता को फॉलो करते थे, इस देश के त्योहारों को मनाते थे, इस देश की संस्कृति के प्रतीकों को अपने शरीर पर पहनते थे, तो विदेशी आक्रांता उन पर अत्याचार करते थे, उन्हें सजा देते थे। पर भारत स्वतंत्र होने के बाद भी आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हीं विदेशी आक्रांताओं को अपना हीरो मानते हैं, और वो आज भी वो लोग उन्हीं विदेशी आक्रांताओं की तरह इस देश की सभ्यता से जुड़े हुए जो प्रतीक है उनसे वो हेट करते हैं। ये बात देखकर सच में बहुत पीड़ा होती है। मतलब आज भी हम उसी गुलामी की मानसिकता में हैं। क्या अब हमें उस गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या अब हमें हमारे देश की सभ्यता पर, हमारे देश के प्राचीन इतिहास पर गर्व नहीं करना चाहिए? और इसलिए मैंने कहा कि ये बात कोई केवल एक बिंदी की नहीं है, ये इस देश की सभ्यता के अस्तित्व की बात है, ये इस देश की पहचान की बात है। हमारे जो ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनके विरुद्ध ये सिस्टमैटिक वे में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है ना, ये गलत है। बाकी भाई जिसे जो पहनना है, जो करना है वो कर सकता है, जो पहनना है वो पहन सकता है, किसी ने मना नहीं किया है। पर कम से कम जब आप हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे रीति रिवाजों के विरुद्ध जब प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना, वो बात गलत है। तो दोस्तों, आप इस पूरे विषय पर क्या सोचते हैं? आप अपने विचार मुझे नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जय श्री राम, वंदे मातरम।